मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमें एहसास है इस बात का, ये जो जंग अभी लड़ रहे हैं, क्योंकि गलियों में उतर के जिस तरीके से लोग काम करते हैं, एक बार आप भी आजमा के देखिए, आप गलियों में उतर के आप भी वो सफाई कीजिए, आपको एहसास होगा उस बात का कि ये किस तरीके से अपनी जान को खतरे में डाल के हम लोगों को साफ रखते हैं, हम लोगों को बीमारियों से बचाते हैं। हमें एहसास है इस बात का, और मैं समझता हूं कि बार बार मुझे ये चीज बतानी चाहिए, जो भी यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पॉलिटिशियन यहाँ पे जब इनके हक की बात करने के लिए आएगा, इनको सपोर्ट करने के लिए आएगा, तो मुझे लगता है कि उनको कलेक्टिवली सपोर्ट करनी चाहिए बजाय किसी सियासत करने के। मसाइल हल करो, 13 दिन हो चुके हैं और म्युनिसिपल कौंसिल ऑफिस के सामने सफाई कर्मचारी यूनियन जो है लगातार बैठी है, और आज कुछ तीखी बातें होंगी। इस स्टेज के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरुआत गलत हो चुकी है, सियासी रंगत जो है इस प्रोटेस्ट को लग चुकी है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यह प्रोटेस्ट अच्छा खासा चल रहा था और अभी भी अच्छा खासा चल रहा है। इन लोगों की डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, और ये हम कह सकते हैं खुले जुबान से और चीखते चिल्लाते ये हम कहेंगे कि आज हम फिर से इनको कवर करने के लिए आए हैं, आज हम फिर से इनके हक की बात करेंगे, आज हम फिर से इनकी आवाज को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से सुनिए, 13 दिन बीत चुके हैं, ये लोग सभी इस वक्त अभी भी इस प्रोटेस्ट के अंदर, इस एहतजाज में बैठे हैं, और किश्तवाड़ दिन ब दिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब खतरे की ओर क्यों बढ़ता जा रहा है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि गंदगियों का ढेर जगह जगह पर किश्तवाड़ में आपने देखा होगा, और स्कूली बच्चों को किस कदर परेशानी आती है, और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको किस कदर परेशानी आती है। हमारी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, किश्तवाड़ के अंदर गलियों की हालत क्या है, और किश्तवाड़ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं और गंदगी के चलते उन लोगों की हालत कैसी होगी आप बाखूबी समझ गए होंगे। लेकिन सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर, इस एहतजाज में, ये जो अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, इस अच्छे खासे प्रोटेस्ट को जिन लोगों ने डायरेक्शन बदलने की कोशिश की, सियासी रंगत दी, वो सरासर गलत है। और हम ये खुले मुंह कहेंगे कि इस स्टेज पे आके सबको मिलजुल के इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस स्टेज को जरिया बना के आप एक दूसरे को टारगेट करें। इस प्रोटेस्ट का ये मकसद नहीं था। बहरहाल 13 दिन बीत चुके हैं, किश्तवाड़ खतरे की ओर बढ़ चुका है, और आज हम फिर से इन्हीं की जुबान सुनेंगे कि आखिरकार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपका ये एहतजाज, आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 13 दिन बीत चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से क्या मैसेज आया, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आज 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, कोई सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी बात की गई, या फिर अथॉरिटीज की तरफ से आपको कुछ यकीन दहानी दी गई, या फिर आप खामोशी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो इसी तरीके से हम शुक्रगुजार हैं कि जब भी यहाँ कोई भी मसला होता, आप बखूबी जानते हो कि ये स्ट्राइक आज हमने नहीं की कि आज हुकूमत बन रही, आप बखूबी जानते हो कि गवर्नर राज से हमारी ये स्ट्राइक चल रही है। 2014 से हमने यही, जो 2014 में हमारे आदमी परमिट हुए, उसके बाद हमारी स्ट्राइकें, गवर्नर रोल में भी हमने स्ट्राइकें की, जिसमें कि आप बखूबी जानते हो हमारी लिस्टें भी आउट हुई। आज भी हमें किसी भी को पार्टी की तरफ से, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमारी तरफ से क्या है, पार्टी क्या करेगा, कुछ हम यही चाहते थे कि इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। आप देखिए हमारे डेली वेजर भाई, यहाँ देखो ये परमिट कब होगा और रिटायर कब होगा। अभी हमारे परमिट साथी बैठे हैं, उनमें 2-2, 3-3 साल आ रहे हैं। अगर वो ओल्ड पेंशन मांग रहे हैं तो बोलते हैं ये गलत बात है, वो परमिट मुलाजम नहीं बैठ सकता। क्या वो घर 2 साल लेकर क्या जाएगा, वो बच्चों को क्या देगा। हमें अफसोस है, ये डिमांड्स आपने पहले भी काफी बार बता चुके हैं, और मुझे लगता है कि लगातार हम आपके इस प्रोटेस्ट को, आपके इस एहतजाज को कवर तो करते हैं। हमारे इस वक्त यहाँ आने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ मैसेज आपको आया, या किसी अथॉरिटी से आपको मैसेज आया? कुछ नहीं, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। हम यही चाहते हैं, यहाँ से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त जो आवाम मुसीबत का सामना करें, या हमारे बच्चे यहाँ के, हमारे सिटी के माएँ बहनें, हम नहीं चाहते, मगर हमें अगर इस वक्त मजबूर कर रहे हैं, वो हमारे ऑफिसरान कर रहे हैं, जो हमारी बात
जल्द से जल्द नहीं करना चाहते। अगर वो हमारी जल्द से जल्द बात करें तो हम रात को हड़ताल अपनी खत्म हमारी हो जाती, हम रात को शहर को साफ करते। आखिरकार आपने भी सोचा होगा कि ये प्रोटेस्ट जो है कब तक चलाना है, प्रोटेस्ट कब तक ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज चलता जाएगा? एहतजाज हमारा तब तक चलेगा जब तक हमें कोई पक्का आश्वासन न मिले, रिटर्न में लिख कर न मिले, चाहे उसमें 15 दिन महीना मिले, हम स्ट्राइक तब तक नहीं। अगर अभी तो ये गंदगी के ढेर रोडों रास्तों में ये तो फिर दफ्तरों के सामने भी हो जाएंगे, क्योंकि हम तब तक हमारी स्ट्राइक नहीं उठेगी जब तक हमारा मसला हल ना होगा। चाहे हमें सीएम साहब बुलाए, गवर्नर साहब बुलाए, हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में लिख कर दे। हम डेली हड़ताल करके भी तंग आ गए। हमने आपको जनमन एक मसला बोला, हमारे आप डेली वेजर साथी देखिए जिसको 2 साल आ रहे हैं। कोई हमारे एक साथी है कि जिसको 2 महीने रह गए रिटायर हो रहा है, मगर स्ट्राइक की बात जब हम आते हमें टॉर्चर किया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है। अब आपको पॉलिसी या अगर हमसे अच्छा आप इससे पहले भी काफी बार आपने एहतजाज किए, आपको टॉर्चर किया गया, आपको हिरास किया गया, जो आप खुद ही कहते हैं। इस बार जो आप 13 दिन बीत चुके हैं, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपको हिरासमेंट की बात की गई? हिरासमेंट तो की, जैसे परसों की बात है, हमारे खिलाफ एओ साहब ने, तहसीलदार साहब ने हमारे खिलाफ पर्चा बनाया। जैसे हम कुछ आजादी मांग रहे थे या गाने लेकर चल रहे थे। अरे हम अपने मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमें एहसास है इस बात का, ये जो जंग अभी लड़ रहे हैं, क्योंकि गलियों में उतर के जिस तरीके से लोग काम करते हैं, एक बार आप भी आजमा के देखिए, आप गलियों में उतर के आप भी वो सफाई कीजिए, आपको एहसास होगा उस बात का कि ये किस तरीके से अपनी जान को खतरे में डाल के हम लोगों को साफ रखते हैं, हम लोगों को बीमारियों से बचाते हैं। हमें एहसास है इस बात का, और मैं समझता हूं कि बार बार मुझे ये चीज बतानी चाहिए। जो भी यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पॉलिटिशियन यहाँ पे जब इनके हक की बात करने के लिए आएगा, इनको सपोर्ट करने के लिए आएगा, तो मुझे लगता है कि उनको कलेक्टिवली सपोर्ट करनी चाहिए बजाय किसी सियासत करने की। शुरुआत इस प्रोटेस्ट में हम समझ सकते हैं कि किस पार्टी ने, किसने जो है जो सियासी रंगत दी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं, ये लोग मजलूम हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि इनको लगता है कि अगर कोई हमें सपोर्ट करने के लिए आते तो एकदम से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, मैं यही कहना चाहूंगा, अभी भी यहाँ पे यूनियन से पीछे कुछ बंदे आए हैं सपोर्ट करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि सब लोगों को यहाँ पे आके कलेक्टिवली इनको सपोर्ट करनी चाहिए और इनके हक की बात करनी चाहिए। और क्यों ना हम इनकी हक की बात करें, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, पूरे किश्तवाड़ के अंदर अगर आपको इस बात को फील करना है तो आप सामान उठा के इनका काम लीजिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से गलियां साफ रखते हैं। स्कूलों के आसपास, हॉस्पिटल को आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी साफ सफाई, अपनी ड्यूटी को बाखूबी अंजाम देते हैं। और इनके साथ होता क्या है, ऐसा थोड़ी है कि आप स्कूलों में स्वच्छ भारत मिशन की एक रैली निकाल के बिंद्राबन वो साफ सफाई फोटो उठाने के लिए जो है जाते हैं। आज देखिए आपको मौका मिला, आपको इस बार जो है बिंद्राबन नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने टाउन की हालत देख लीजिए। और मैं समझता हूं कि अथॉरिटीज को समझना चाहिए बार बार कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 13 दिन बीत चुके हैं और लोग इनके हक की बात करते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए तो आते हैं, लेकिन कुछ सियासी रंगत जो बीच में लगी थी, हमने आपके साथ ये क्लियर कर दिया। और आप लोग भी चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको हमारे हक की बात करनी चाहिए, ना कि इस जो ये स्टेज, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको जरिया बना के एक दूसरे को टारगेट करना है। शुरुआत जो है वो गलत हो चुकी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।